हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा। तो बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाली है और आप अच्छी तरीके से फोकस करना, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। बच्चों, आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए बोला था आज के लिए, तो मैं माफी चाहूंगा, अभी वो नोट्स तैयार नहीं हो पाए हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूं। आप मुझे एक दिन का टाइम और दे दीजिए, कल तक आपके ऐप में शाम तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। बस एक दिन का टाइम और दे दीजिए। बहुत सारा कंटेंट है, उसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कल शाम तक आपके ऐप में सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे। तब तक आप हल्ला मत मचाइएगा, कल शाम तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज हमने जो कल पढ़ाई करी थी, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है। धीरे धीरे मैं आपको पीक पर लेकर जाऊंगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए चीजों को रिवाइज करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी जो पॉलन ग्रेन थी वो स्टिग्मा के ऊपर बैठ गई थी। बिल्कुल सही है। स्टिग्मा पर बैठने के बाद पॉलन ग्रेन से आपकी एक स्ट्रक्चर निकला, पॉलन ट्यूब। वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल में गई, स्टाइल से ओवरी में गई। स्टाइल के अंदर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको आप ट्रांसमिटिंग टिश्यू बोलते हैं, और वो पैक्टिन के बने हुए थे। तो उस पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए आपकी पॉलन ट्यूब में एक एंजाइम था जिसको आप पैक्टिनेज बोलते हैं। इस पैक्टिनेज ने पैक्टिन को डिसॉल्व किया था, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब के लिए एक रास्ता क्रिएट हुआ था। तो ये पॉलन ट्यूब आपके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसमें एंटर करती है, और एंटर करने के लिए इसके पास 3 रास्ते थे। ये माइक्रोपाइल से एंटर कर सकती है, ये चैलेजा से एंटर कर सकती है, ये इंटेगुमेंट से एंटर कर सकती है। बट इसका जो फेवरेट है वो माइक्रोपाइल है। तो 80% फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। किसके थ्रू एंटर करती है? माइक्रोपाइल एंड से। लेकिन मजा ओव्यूल में घुसने में नहीं है दीवाने, मजा तो एम्ब्रियो सैक में घुसने में है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है आपका एग। तो एम्ब्रियो सैक में घुसने का एक ही तरीका था, जो था आपका माइक्रोपाइल। और एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड पर सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं। तो जो सिनर्जिड सेल्स थी उसकी जो वॉल थी वो मॉडिफाई होकर कुछ थिक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको आप फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस बनाए गए सिनर्जिड की सेल वॉल के द्वारा ये माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है, और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, और ये केमिकल पॉलन ट्यूब को बुलाते हैं, आजा आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। पॉलन ट्यूब जा रही है, पॉलन ग्रेन नहीं जा रही दीवाने। जब कोई सेल मूव ना करे, सेल का सिर्फ पार्ट मूव करे। जब पॉलन ग्रेन मूव ना करे, सिर्फ पॉलन ग्रेन का पार्ट मूव करे इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। बिल्कुल सही है। अब पॉलन ट्यूब enters into embryo sac through degenerating synergid। एक सिनर्जिड ने 2 मेल गैमेट की आने की खुशी में अपने प्राण त्याग दिए, बोला हम आपको रास्ता देंगे। pollen tube enter into embryo sac
थ्रू डीजनरेटिंग सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो डीजनरेट हो गया और पोलन ट्यूब ने अपने 2 मेल गैमेट को डीजनरेटिंग सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया। अब वहां पर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट हैं। उसमें से एक मेल गैमेट ने कहा कि मुझे एग के पास जाना है, इसको फर्टिलाइज करना है और जायगोट बनाना है। तो जायगोट बन गया। दूसरे मेल गैमेट ने कहा मुझे सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करना है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियस N एंड N, मेल गैमेट में एक न्यूक्लियस N। तो जब मेल गैमेट सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा तो आपका बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंट्रल सेल बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड होती है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी ट्रिप्लॉइड होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार मेल गैमेट ने एग को फर्टिलाइज किया, एक बार मेल गैमेट ने सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया। इसको आप बोले डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलता, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर मिलता है। तो सर फर्टिलाइजेशन के बाद जो 3 एंटीपोडल सेल बची थी वो मर गई, डीजनरेट हो गई। एक सिनर्जिड बचा था वो भी डीजनरेट हो गया। एक पहले मर गया, एक बाद में मर गया। एक सिनर्जिड पहले मर गया, एक सिनर्जिड बाद में मर गया। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस थे, सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस थे, अगर वो दोनों न्यूक्लियस पहले ही फ्यूज हो जाएं, अगर वो दोनों न्यूक्लियस पहले ही फ्यूज हो जाएं तो सेंट्रल सेल के अंदर अब एक डिप्लॉयड कंडीशन आएगी और उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो आपका मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को भी फर्टिलाइज कर सकता है, तब भी आपका 3N कंडीशन ही आएगी, तब भी आपका 3N कंडीशन ही आएगी, तब भी आपकी 3N कंडीशन ही आएगी। तो ये था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आपने पढ़ा था इमैस्कुलेशन और बैगिंग, आपने पढ़ा था इमैस्कुलेशन और बैगिंग। मेरे पास एक फ्लावर है, इसकी कंडीशन है बाइसेक्सुअल, इसके अंदर स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है और मेरे इस हाथ में है पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन मैं इसके स्टिग्मा पे डालना चाहता हूं, लेकिन इसके फ्लावर में तो पहले से ही स्टेमन है, इसके फ्लावर में तो पहले से ही एंथर है। तो जब ये फ्लोरल बर्ड वाली स्टेज है, जब फ्लावर क्लोज्ड है, उस केस में एंथर यंग है, एंथर मैच्योर नहीं है। यंग एंथर को फूल में से निकाल लो, यंग एंथर को फूल में से निकाल लो। इस चीज को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। सर अगर मैं मैच्योर एंथर को निकालूं बाद में, अरे तू बाद में एंथर को निकालेगा, क्या फायदा होगा? तब तक तो उसकी पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर चली जाएंगी और तू अपने हाथ में पोलन ग्रेन लेके बैठा रहेगा। यंग स्टेज में स्टेमन को हटा, यंग स्टेज में एंथर को हटा, फ्लोरल बर्ड स्टेज में एंथर को हटा, जब फ्लावर क्लोज है तब एंथर को हटा। तूने एंथर को हटा दिया, सर मेरे फूल में तो अब सिर्फ फीमेल बची है। अरे अब तेरा प्लांट तो फीमेल पेरेंट बन गया, क्योंकि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है। बिल्कुल सही है सर। हाँ सर मैं अपनी पोलन ग्रेन डाल दूं स्टिग्मा के ऊपर? अरे दीवाने, इतनी भी क्या जल्दी है? स्टिग्मा से पूछ तो ले, क्या वो मैच्योर हुई? स्टिग्मा कह रही है मैं तो इमैच्योर हूं, मेरी तो रिसेप्टिविटी नहीं है, मेरे के ऊपर अभी पोलन ग्रेन मत डाल, थोड़ा वेट कर। भाई वेट करना है तो स्टिग्मा को खुला थोड़ी ना छोड़ देंगे, इस फ्लावर को कवर कर दो बटर पेपर से, कहीं किसी दूसरे मोहल्ले से पोलन ग्रेन ना आ जाए यहां पर। हाँ
तो इसको बटर पेपर से कवर कर दिया, इसको बोलते हैं बैगिंग। अब वक्त बदला, हालात बदले, अच्छे दिन आए, स्टिग्मा मैच्योर हो गया, मुबारक हो, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आ गई। खोलो बैग, हटाओ बैग, हटाओ बैग, हटाओ बैग, हटाओ बैग, रिमूव। नाउ डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। उसके बाद दोबारा से रीबैगिंग कर दो, कहीं किसी और की पॉलन ग्रेन ना आ जाए। अगर सर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या मुझे इमेस्कुलेशन करने की जरूरत है? हमको इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बैगिंग होगा, इमेस्कुलेशन नहीं होगा, बैगिंग होगा, इमेस्कुलेशन नहीं होगा, बैगिंग होगा, इमेस्कुलेशन नहीं होगा। उसके बाद पीपीटी में आपको एक लास्ट स्लाइड भी आई थी जहां सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ पॉइंट लिखे थे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और वो जो वहां लिखा था वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे जीन और एलील वर्ड यूज करने हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट वर्ड यूज करने हैं, और ये वर्ड इस चैप्टर में यूज नहीं करते। तो अगर मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आप वेट करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको फील नहीं आएगा, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इसलिए उस स्लाइड को अभी लिख के रखना, उसको मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, वहां पर समझा दूंगा। हर चीज का एक समय होता है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आज की क्लास स्टार्ट करने की परमिशन दे दीजिए। सब लोग लिख दीजिए यस सर, फटाक से लिख दीजिए यस सर। सभी लोग यस सर लिख दीजिए फटाक से, सभी लोग यस सर लिख दीजिए फटाक। हाँ, टाइम टेबल की बात करेंगे, टाइम टेबल की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, करेंगे। मैं आपके ऐप में कल एक 20 से 25 मिनट की एक वीडियो डलवाऊंगा, ठीक है? देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं कैसे आपको पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, उसमें कम से कम मेरा आधा घंटा चला जाएगा और आपका आधा घंटा खराब हो जाएगा। तो मैं एक आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, पूरा बोर्ड पर किस तरीके से टाइम टेबल है, मंडे को कैसे पढ़ना, ट्यूसडे को कैसे पढ़ना, वो वीडियो कल आपके ऐप में हम लोग अपलोड करवा देंगे। तो कल नोट्स भी आ जाएंगे ऐप में और वो वीडियो भी आ जाएगी और मजा आ जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जिसमें हम दो टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये टॉपिक है आपके आज के। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पुराने में जाते हैं। फटाफट आप सवालों के जवाब दीजिएगा। ये आपका बाहर ओवरी है, ओवरी के अंदर जो येलो वाला है वो ओव्यूल है, और ये जो आपको दिख रहा है ये एम्ब्रियो सैक है, और इसमें ये सेंट्रल सेल है, ये एग है और ये सिनर्जिड है। बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले वन ऑफ द सिनर्जिड, क्या लिखूं बताओ? बिफोर फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द सिनर्जिड आपका क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले एक सिनर्जिड डीजनरेट हो गया। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फर्टिलाइज वन एग टू फॉर्म, क्या बनाएगा बताओ? क्या बनाएगा? फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा? फर्टिलाइज करके इसने आपका बनाया जाइगोट। अनदर मेल गैमेट fertilize central cell to form primary endosperm cell, तो जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन सिनर्जी डीजनरेट हुआ, फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बना और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्ड हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बताइए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल एंटीपोडल सेल,
तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल आपकी क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। और जो एक सिनर्जिड बचा था वो सिनर्जिड भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका डीजनरेट हो गया। जाइगोट, जाइगोट किसमें चेंज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किसमें चेंज होगा, जाइगोट किसमें चेंज होगा, जाइगोट किसमें चेंज होगा, जाइगोट चेंज होगा एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये सेल फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी एंडोस्पर्म में। ओव्यूल किसमें चेंज होगा, ओव्यूल बना लेगा सीड और ओवरी बना लेगा फ्रूट, ओवरी बना लेगा फ्रूट। तो ये इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद हुए, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान हुए और ये फर्टिलाइजेशन से पहले हुए। लिख लीजिए फटाफट, कॉपी में लिख लीजिए। ये डायग्राम तो कल भी बनाया था, तो इसको दोबारा मत बनाइएगा, इसको फटाक से लिख लीजिए, अच्छे बच्चों की तरह लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। धीरे धीरे आपको पीक पे लेके जाऊंगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। अभी कल का रिवाइज करवाया है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। कल तक नोट्स पक्का मिल जाएंगे एकदम, और वो 30 मिनट्स का वीडियो भी आएगा ऐप में। ये फिल अप द ब्लैंक्स हमने बना दिए हैं इन पॉइंट्स के। पूरा अच्छे से फोकस करना, पूरा जान लगा के पढ़ाऊंगा, पूरा मेहनत से जान लगा के पूरा फोकस करना एकदम। डन 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 डन। डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम तो ये कल का ही है। कल तो अपन ने ओवल के बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं, कल हमने ओवल के बहुत सारे डायग्राम बनाए। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इंटेगुमेंट से सीड कोड बना, अभी नहीं बताऊंगा, जब सीड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं अभी भी बता सकता हूं बच्चों को कि इंटेगुमेंट सीड कोड बनाएगा, अभी मैंने जान के नहीं बताया, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। मैं अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। डन, आगे बढ़ूं? यस, डन 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 डन। जल्दी, डायग्राम मत बनाना, इसको लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं, पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका एक स्ट्रक्चर बना, ये रहा वो स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बोल रहा हूं जाइगोट। इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको बोला जाइगोट। तो ये आपका जाइगोट है, बिल्कुल सही है, ये आपका जाइगोट है, बिल्कुल सही है, और ये आपका जाइगोट है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो सेल आपकी है, इस सेल को मैं बोल रहा हूं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इस सेल को मैंने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो ट्रिप्लॉइड है, उसको मैंने बोला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3n है, न्यूक्लियस 3n है,
और जो जाइगोट है वो आपका 2n है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिएगा क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिएगा क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखिएगा क्या हुआ। इसी चीज को मैंने यहां पर इस तरीके से बनाया, बिल्कुल बनाया, बिल्कुल बनाया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जो जाइगोट है, जो जाइगोट है वो मॉडिफाई हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसने एक चीज बनाई जिसको मैंने बोला एम्ब्रियो, जिसको मैंने बोला एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो आपका डिवाइड करके अब जो स्ट्रक्चर आपको पिंक कलर से दिख रहा है इसको मैंने बोला एंडोस्पर्म, इसको मैंने बोला एंडोस्पर्म। तो अब ये पूरा का पूरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल सही। और ओव्यूल किसमें चेंज होगा, बताओ जरा, ओव्यूल किसमें चेंज होगा, ओव्यूल किसमें चेंज होगा, ओव्यूल किसमें चेंज होगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर। तो ये जो पूरा व्हाइट कलर की कवरिंग है, ये जो गोला है, इस गोले को मैंने बोला सीड। और ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई, ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई, तो ओवरी आपकी कन्वर्ट हो गई फ्रूट के अंदर। तो पूरा सबसे बड़ा जो ब्राउन कलर से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है फ्रूट, फ्रूट के अंदर है सीड और सीड के अंदर दिख रहा है एम्ब्रियो और दिख रहा है एंडोस्पर्म। फिर से देखिएगा, ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई, फ्रूट में, ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई, फ्रूट में। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, सीड में। और सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है और एम्ब्रियो दिख रहा है। ये एम्ब्रियो किससे बना, जाइगोट से बना। ये एंडोस्पर्म किससे बना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाक से यस लिखिए। मैंने ओवरी को कन्वर्ट कर दिया फ्रूट में, ओव्यूल को कन्वर्ट कर दिया सीड में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बना दिया एंडोस्पर्म और जाइगोट को चेंज कर दिया एम्ब्रियो में। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अब भैया, अब हमारे केस में, ह्यूमन के केस में जाइगोट होता है। जाइगोट से क्या पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है। जाइगोट क्या है, जाइगोट नेक्स्ट जनरेशन आपको देगा। भाई हमारे केस में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, वो जाइगोट से आगे बच्चा या बच्ची पैदा होगी। तो ये जो जाइगोट है, जाइगोट से बना है आपका एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो कल को एक नया प्लांट पैदा करेगा, ये एम्ब्रियो एक नया प्लांट पैदा करेगा। अब ये एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, ध्यान से देखिए, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। इसको मैंने यहां पर कॉपी किया, ये मैंने यहां पर कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये लेबलिंग मैंने यहां से हटा दी, बिल्कुल सही है। अब एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही है, एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है वो किसको खा रहा है, बताओ, जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है वो किसको खा रहा है, बताइए, जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है वो किसको खा रहा है, लिख के बताइए, किसको खा रहा है, क्या कम हो रहा है। जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका बढ़ रहा है, एज एम्ब्रियो डेवलप, एज एम्ब्रियो डेवलप, एज एम्ब्रियो डेवलप, वो किसको खा रहा है? शाबाश, एंडोस्पर्म को खा रहा है। as further growth of embryo takes place, as further growth of embryo takes place, it consume food in form of एंडोस्पर्म, इन फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। बिल्कुल सही है, इन फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब यह हो गया कि एंडोस्पर्म जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए। एक केस तो ये हो गया, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस देखिए, पूरा का पूरा फोकस करना, बहुत मजा आएगा। पूरा का पूरा फोकस करना, बहुत मजा आएगा। पूरा का पूरा फोकस करना। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ। एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई, एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई और एम्ब्रियो की ग्रोथ हुई। ये डायग्राम है आपका ए, ये वाला जो डायग्राम है, पेशेंस रखना, पूरा मजा आएगा। ये है ए डायग्राम और ये है बी डायग्राम। लिख के बताओ किसके अंदर एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा गया और डकार भी नहीं मारी, डकार भी नहीं मारी। किसके केस में एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा गया? ए या बी? बताओ, ए या बी? ए या बी? लिख के बताओ किसमें पूरा का पूरा एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पूरा एंडोस्पर्म खा गया? ए या बी? बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बी वाले केस में, बी वाले केस में, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं। बी वाले केस में इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। एम्ब्रियो कंज्यूम complete endosperm, complete endosperm during its development, during its development, during its development. So endosperm is absent in सीड। भाई ये क्या है? ये सीड है। सीड में क्या है? सीड में एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है, बट इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। ऐसे सीड को आप बोलते हैं, ऐसे सीड को आप बोलते हैं, ऐसे सीड को आप बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसी को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। तो आपको आ गया होगा कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, तो इन सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता। लेकिन यहां पर एज फर्दर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, इट कंज्यूम फूड इन फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, इन फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले केस में मैं आपसे बात करूं, तो यहां पर आपका यहां पर स्टिल सम एंडोस्पर्म present in seed called
एंडोस्पर्मिक सीड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम अगर पूरा एंडोस्पर्म खा गया तो इस सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ये सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। अगर वो अपने डेवलपमेंट के टाइम पूरा एंडोस्पर्म नहीं खाया, उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, तो उनको एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए। अगर समझ में आया तो फटाक से यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आई ये चीज तो आप फटाक से यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उस तरीके से अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में, अगर मैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में आपसे बात करता हूं कि भैया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, कि भैया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, ज्यादातर डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल में आपको बोला ग्राम, दूसरा मैं आपको बोला पी, तीसरा मैं आपको बोला बीन और चौथा मैं आपको बोला ग्राउंड नट। ये चारों के चारों डाइकॉट हैं, ये चारों के चारों डाइकॉट हैं और इनकी जो फैमिली है वो फैमिली है फैबेसी। तो ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। बट आपका जो कैस्टर है, बट आपका जो कैस्टर है वो भी डाइकॉट है, बट कैस्टर आपका एंडोस्पर्मिक है। ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो ज्यादातर डाइकॉट्स के सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट, इनकी फैमिली हो गई फैबेसी और ये चारों के चारों आपके डाइकॉट हैं। इनकी फैमिली हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है। ये चारों के चारों डाइकॉट हैं, लेकिन कैस्टर भी डाइकॉट है, बट ये एक्सेप्शन है, इसके सीड एंडोस्पर्मिक है। यहां तक समझ में आया तो आप फटाफट लिख लीजिए, यहां तक समझ में आया तो आप फटाफट लिख लीजिए और यस सर लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए फटाफट। अब डाइकॉट, मोनोकॉट, ये तो बच्चों 11th के अंदर भी आता है। जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो, 2 कॉटिलिडन होते हैं तो डाइकॉट बोलते हैं, 1 कॉटिलिडन होता है तो मोनोकॉट बोलते हैं। जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि 2 कॉटिलिडन और 1 कॉटिलिडन कैसा दिखता है। जब मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें समझाऊंगा। अभी बस इसको लिख लीजिए, ऐसे ही फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो वो एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम अगर पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर गया तो उस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। अगर उसने कुछ पार्ट ही कंज्यूम किया तो उस सीड में एंडोस्पर्म होता है। ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक, ऐसे को नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में ज्यादातर डाइकॉट आते हैं। फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए।
जल्दी से लिख लीजिए। यहां मैंने एल्बुमिनस लिखा है, यहां मैंने एक्स एल्बुमिनस लिखा है, दोनों चीजें अलग हैं। यहां मैंने एल्बुमिनस लिखा है, यहां मैंने एक्स एल्बुमिनस लिखा है। लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। डायग्राम, ये ओव्यूल का डायग्राम मत बनाना, ये तो तुम कई बार बना चुके हो, ये तो हमारे साथ साथ चलता है, हर स्लाइड पे आ जाता है। जल्दी जल्दी, डन 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 डन। लिख लो दीवानो, लिख लो जल्दी से लिख लो। अरे दीवाने लिख ले रे। सॉन्ग सुनाऊंगा, सॉन्ग बाद में सुनाऊंगा, अभी फिर फोकस हट जाएगा। एक लिख रहा है सर आप कहां से हो? मैं उत्तराखंड से हूं बेटा, देहरादून से। लिखो जल्दी, बढ़ू आगे। डन लिख दो जल्दी, डन लिख दो, डन लिख दे रे दीवाने, जल्दी से डन लिख दे, डन लिख दे। मोमो की चटनी चाटता रहता है, जल्दी से डन लिख दे। डन, आगे आओ, आगे आओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, बताओ, मदद करो। पीईसी किसमें कन्वर्ट होगा? पीईसी कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म के अंदर, बिल्कुल सही है। जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, ये बताइए कि सीड की कवरिंग को क्या बोलते हैं? सीड की कवरिंग को क्या बोलते हैं? आप कहोगे कि सीड की कवरिंग को तो सर सीड कोट बोलते हैं। सीड की जो कवरिंग है उसको सीड कोट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में इंटेगुमेंट होती हैं, ओव्यूल में इंटेगुमेंट होती हैं। तो ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट होती है वो सीड की कवरिंग बनाती है, जिसको आप सीड कोट बोलते हो। ओव्यूल की कवरिंग, कवरिंग ऑफ ओव्यूल, कवरिंग ऑफ ओव्यूल आपकी बनाएगी, किसकी कवरिंग बनाएगी? किसकी कवरिंग बनाएगी? वो कवरिंग बनाएगी किसकी? सीड की। और भी चीजें होती हैं जैसे पेरिकार्प होता है, बट हम सीड में ही बात करेंगे, सीड में ही बात करेंगे। ओव्यूल की कवरिंग इंटेगुमेंट, सीड की कवरिंग सीड कोट। तो अभी मैं इस स्लाइड को टर्न कर रहा हूं, तुम्हें लिखने का मौका दूंगा, अभी मैं तुम्हें वापस लिखने का मौका दूंगा। अभी मैं स्लाइड को टर्न लिख कर रहा हूं, इसको पढ़ाने दो, फिर मैं वापस से बैक स्लाइड पर आऊंगा। हल्ला नहीं मचाना। देखिए एंडोस्पर्म, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट क्यों होता है? अरे पहले स्टार्ट क्यों होता है? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट इसलिए होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन दे सके। अरे
पैसा होगा तभी तो बिजनेस कर पाएंगे, बिना पैसे के बिजनेस थोड़ी ना चालू कर देंगे। जब फूड होगा तभी तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब होता है प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट। लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखा हूं, जन वैसे लिख रहा हूं। तो पहले किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? एंडोस्पर्म का। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है आपका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है आपका वो बाद में होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इस लाइन का मतलब है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले शुरू होगा। जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा, जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बिकॉज एंडोस्पर्म provide nutrition to developing embryo। भैया खाना तो होना चाहिए ना, तभी तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही है। एंडोस्पर्म दो टाइप के हैं, एक को बोल रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरे को बोल रहे हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमने बनाया इसमें, ये हमने इसके अंदर आपका, ये रहा इसके अंदर आपका जाइगोट, ये है आपका जाइगोट। और ये जो सेल है, इस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आपकी 3N है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आपका 3N है। और ये है आपका जाइगोट। अब मुझे इससे एंडोस्पर्म बनाना है, और एंडोस्पर्म कौन सा बनाना है? न्यूक्लियर टाइप बनाना है। तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ इसमें, देखिए क्या हुआ। इसके अंदर आपका हुआ माइटोसिस, इसके अंदर आपका हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस में आपका हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड किया तो आप बताइए कितने न्यूक्लियस हो गए? आपके हो गए 2 न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस अगर होता, अगर साइटोकाइनेसिस होता तो बताओ यहां कितनी सेल बनती? यहां 2 सेल बनती। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन, बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता तो 2 सेल बनती, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद, कैरियोकाइनेसिस के बाद दोबारा से आपका क्या हो गया? दोबारा से आपका कैरियोकाइनेसिस हो गया, दोबारा से आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो जब दोबारा से आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो जब आपका दोबारा से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो अब आपके कितने न्यूक्लियस बन गए? बताओ जरा कितने न्यूक्लियस बन गए? 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन गए। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। उसके बाद आपका फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ, आपका फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ। 5 6 7
8। तो बार बार आपका क्या हो रहा है, बार बार आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बार बार आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो बताओ ये जो एंडोस्पर्म बना, ये बन गया एंडोस्पर्म, इसको मैं बोल रहा हूं एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म में आपके सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है। कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बने। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये 2 न्यूक्लियस फिर से डिवाइड कर गए, 4 बने। ये 4 फिर से डिवाइड कर गए, 8 बने। तो ये बन गया है एंडोस्पर्म। ये जो डॉट दिख रहे हैं पिंक कलर के, इनको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और यहां सेल नहीं है, यहां सिर्फ न्यूक्लियस है। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस is not immediately followed by साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसे डिवीजन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, बार बार न्यूक्लियस डिवाइड करता रहा और न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते रहे। ऐसे एंडोस्पर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और ये वाला एंडोस्पर्म सबसे कॉमन पाया जाता है प्लांट में। तो सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म क्या है? सबसे कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो सबसे पहले आपके पास पीईसी था, उसमें पीईएन था, पीएन का न्यूक्लियस डिवाइड किया, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड किए। उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो ये पूरा एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और लास्ट में जाकर आपका होगा साइटोकाइनेसिस। शुरू में नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो बच्चों, जब बाद में साइटोकाइनेसिस होगा आपका, जब बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, तो आप देखिएगा मतलब वॉल बन जाएंगी, मतलब आपकी वॉल बन जाएगी, आपकी वॉल बन जाएगी। तो आपकी जब वॉल बन जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए सेल दिख रही हैं। अब आपको पहले आपको न्यूक्लियस दिख रहे थे, अब आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो बाद में ये एंडोस्पर्म कैसा हो गया? बाद में ये एंडोस्पर्म कैसा हो गया? सेलुलर हो गया। कब सेलुलर हुआ? साइटोकाइनेसिस के बाद। तो अब आपको जो दिख रही हैं वो सेल दिख रही हैं, और सेल के अंदर आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर मिल रहे हैं। इस एंडोस्पर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप। और आखिरी में जाके जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहां पर सेल वॉल बन जाएंगी। साइटोकाइनेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब आपका न्यूक्लियस नहीं है, आपका सेल है, और सेल में आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो बच्चों, जो कोकोनट होता है,
टेंडर कोकोनट लिखा है किताब के अंदर, टेंडर। वो जो ग्रीन कलर का जो कोकोनट आप देखते हो उसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर कोकोनट। तो टेंडर कोकोनट, कोकोनट का जो पानी होता है, कोकोनट का जो पानी होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है, उसका जो ड्रिंकिंग पार्ट होता है, उसका वो आपका कैसा एंडोस्पर्म है? वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और वहां पर करीब 1000 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, करीब 1000 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नारियल का जो पानी है जिसको आप पीते हैं, जो ग्रीन कलर वाला है, उसका जो पानी है वो पानी एक तरह का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपको समझ में आया तो यस सर लिखिए और इसको लिखना चालू करिए। पहले इस स्लाइड को लिख लीजिए, पहले इस स्लाइड को लिख लीजिए फटाक से। नहीं, क्लास एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास शायद केमिस्ट्री की है, तो क्लास एक्सटेंड नहीं होगी। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट था, फटाफट लिखना, इसमें टाइम मत लगाना, इसमें टाइम मत लगाना। ये तो एक स्लाइड में ऐसे ही है, तो 4-5 पॉइंट है। कराऊंगा, अभी रिवाइज कराऊंगा, पूरा पढ़ा के फिर रिवाइज कराऊंगा। सॉन्ग भी सुनाऊंगा, सॉन्ग भी सुनाऊंगा। डन। ये लो, इसको भी लिखो फटाफट अच्छे बच्चों की तरह। इस सेंटेंस का मतलब है कि एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है एम्ब्रियो से। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बनता है। तो जाइगोट था, जाइगोट ये रहा, ये रही पीईसी पीईएन, ट्रिप्लॉइड है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो गया। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस फ्रीली होकर डिवाइड कर रहा है, 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर 8 बन गए, ऐसे 16, 32, 64 बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और आखिरी में जाके साइटोकाइनेसिस होता है। तो जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब न्यूक्लियर नहीं रहा, अब सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। तो मैंने आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल दिया है, सेलुलर का एग्जांपल अभी दूंगा जब मैं सेकंड आपको सेलुलर पढ़ाऊंगा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। जल्दी लिखो, डन लिखो यार, डन लिखो, जल्दी जल्दी। सालो पूरा मजा ले रहे हो, पूरा मजा ले रहे हो। जल्दी लिखो भाई, जल्दी भाई। नोट्स कल पक्का मिल जाएंगे, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। कल पूरा दर्द मिट जाएगा, कल नोट्स मिल जाएंगे। रात भर बैठ के बनाऊंगा, कल नोट्स मिल जाएंगे। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट फिल अप द ब्लैंक वाली शीट पे भी मैं काम कर रहा हूं, वो भी आपको मिलेगी। डन 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 डारा डन। तो यहां तक आपका हो गया है
बिल्कुल सही है, यहां तक आपका हो गया है। अगला जो है सेकंड, वो है आपका दूसरा टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का दूसरा टाइप है जिसको आप बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म समझना क्या होता है, ये हमने आपका इसके अंदर हम बनाएंगे जाइगोट, ये हमने इसके अंदर बना दिया आपका जाइगोट। तो ये रहा हमारा जाइगोट जिससे आगे एम्ब्रियो बनेगा। और ये है PEN, ये है PEN, और ये है आपका PEC, ट्रिप्लॉइड है। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर आपका हुआ कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस हुआ। इसका जो न्यूक्लियस है माइटोसिस करेगा, 3N है, तो इसमें आपका माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस के बाद आपका माइटोसिस में आपका हुआ पहले कैरियोकाइनेसिस। तो जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इसमें आपके कितने न्यूक्लियस बन गए, इसमें आपके 2 न्यूक्लियस बन गए, इसमें आपके 2 न्यूक्लियस बन गए। तो 2 न्यूक्लियस बन गए और कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय आपका हो गया साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहां तुरंत आपकी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आपकी कितनी सेल बन गई, अब आपकी 2 सेल बन गई। तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियर नहीं है, ये एंडोस्पर्म सेलुलर है, क्योंकि आपकी कितनी सेल बन गई, आपकी 2 सेल बन गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर हम बोल सकते हैं कैरियोकाइनेसिस is immediately followed by साइटोकाइनेसिस। तो नारियल का जो सफेद पार्ट होता है जिसको आप खाते हैं, व्हाइट पार्ट जो है नारियल का जो व्हाइट पार्ट है उसी को कर्नल बोलते हैं। तो उसका जो नारियल का व्हाइट पार्ट होता है बच्चों, नारियल का जो व्हाइट पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो नारियल में डबल मजा है, नारियल के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी है। तो मैं कह सकता हूं कि कोकोनट के अंदर आपका डबल एंडोस्पर्म होता है। तो डबल एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट होता है कोकोनट के अंदर। बच्चों मैंने यहां पर एक चीज छूट गई, मैंने आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के तो एग्जाम्पल बताए बट एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल नहीं बताए। तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं यहां पर, वो वहां पर स्पेस कम था, ध्यान नहीं रहा। तो भैया सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ आपका तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया। तो चीजें सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गई और जो नारियल का सफेद पार्ट होता है उसको आप सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं और नारियल में डबल मजा आता है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। तो यहां पर आपका एंडोस्पर्मिक सीड रह गया था, एंडोस्पर्मिक सीड जिसको आप बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, जिसको आप बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। तो बच्चों एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं मोस्टली जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया वीट, मैंने बोल दिया मेज, मैंने बोल दिया राइस। लेकिन बट एक प्लांट है जिसका नाम है ऑर्किड। ऑर्किड आपका मोनोकॉट है, ऑर्किड आपका मोनोकॉट है, बट ये एक्सेप्शन है, इसके जो सीड हैं
वो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसके जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। फटाक से लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिए। जाइगोट कहां गया? जाइगोट कहां गया? जाइगोट से भी एम्ब्रियो बनाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जाइगोट पर है। जाइगोट से भी एम्ब्रियो बनाऊंगा। जाइगोट अभी छोटा बच्चा है, अभी वो बड़ा बच्चा बनेगा, शैतान बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एंडोस्पर्म को खाएगा। अभी इसके बाद देखो एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी में पहले एंडोस्पर्म समझाया है, उसके बाद एम्ब्रियो समझाया है। तो अभी जाइगोट से बच्चा पैदा करेंगे। समझ में आ गया तो यस सर लिख दीजिए, फटाफट कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको पीक पे लेके जाऊंगा, अब नशा बढ़ेगा, अब मैं आपको फील कराऊंगा, अब मैं आपको फील कराऊंगा, खतरनाक लेवल पे लेके जाऊंगा धीरे धीरे। अब खतरनाक लेवल, इट्स शो टाइम। अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। एंडोस्पर्म हमारा खत्म हो गया, एंडोस्पर्म हमारा खत्म हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अच्छा वो कह रहा है कि डायग्राम में आपने नहीं बनाया। अरे ये ले जाइगोट, अभी फोकस एंडोस्पर्म पे था। ले हाँ मोनोकॉट है, मोनोकॉट है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ क्या होगी? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? N2N या 3N बताओ, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी? ये सब मैं तुम्हें एक जगह लिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले कंप्लीट होने दो। एक जगह लिखाऊंगा सबकी प्लॉइडी। एंडोस्पर्म कैसा होगा? 3N, N या 2N बताओ, एंडोस्पर्म कैसा होगा? डन डन डन। आ जाओ, पूरा फोकस करना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, 3N होगा। सबकी प्लॉइडी कम से कम 25-30 है, ये एक साथ लिखाऊंगा मैं आपको, एक साथ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पूरा फोकस करना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम डाइकॉट के अंदर। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस एंड पे होता है? आप मुझे बताइए, फर्टिलाइजेशन किस एंड पे हुआ था? आपका जो जाइगोट बना था वो माइक्रोपाइल एंड पे बना था या चलेजा एंड पे बना था? लिख के बताइए, जाइगोट किस एंड पे बना था? माइक्रोपाइल या चलेजा एंड? जहां जाइगोट बना था वही एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट विच एंड? आप एंड बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। आप जो एंड बोलेंगे वो आप बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। Most zygote divide only after certain amount of endosperm formed. Why? Why? So that endosperm can provide nutrition to developing एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो या फिर मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, हमें दोनों के डेवलपमेंट पढ़ने हैं बारी बारी से। पेशेंस रखिएगा बस, शुरू के 10 मिनट में जज मत करिएगा, धीरे धीरे पीक पे लेके जाऊंगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकॉट का पढ़ाऊंगा, फिर मोनोकॉट का पढ़ाऊंगा। तो अर्ली स्टेजेस जो होती हैं किसकी? अर्ली स्टेजेस ऑफ development of dicot and monocot embryo are same। तो डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग की जो स्टेजेस हैं वो लगभग सेम होती है। इसको फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए। बिल्कुल सही, माइक्रोपाइल, बिल्कुल सही। जल्दी से 1 मिनट के अंदर लिख लीजिए, एकदम खतरनाक, पूरा का पूरा सैलाब आएगा, मतलब
खतरनाक वाला आएगा अभी, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से एकदम, तबाही आएगी, तबाही तबाही, जल्दी से 1 मिनट के अंदर जल्दी से लिख लीजिए। भटूरा भटूरा डन डन डन, जल्दी से डन लिख दीजिए, जल्दी से डन लिख दीजिए। खतरनाक वाला फील दूंगा अब तुम्हें। एनिमेशन कहां से दिखाऊं? अबे प्लांट का पढ़ रहे हो अभी, इसमें कहां एनिमेशन आएंगे। ठीक है डन, आ जाओ भाई। डाइकॉट एम्ब्रियो ध्यान से समझिएगा। पहले मैं तुम्हें डाइकॉट एम्ब्रियो का थोड़ा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताऊंगा। पहले डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताऊंगा। डाइकॉट एम्ब्रियो ध्यान से देखिएगा। ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, इस चीज को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैं आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, फिर इसका स्टेजेस बताऊंगा कि डाइकॉट एम्ब्रियो किस तरीके से बनता है। पेशेंस रखिएगा, मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा मजा आएगा, एकदम पूरा का पूरा। नहीं, फील नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये जो इतनी लंबी लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पर आपकी अटैच होती हैं 2 कॉटिलिडन। डाइकॉट मतलब कितनी कॉटिलिडन? 2 कॉटिलिडन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं 2, इनको बोलते हैं कॉटिलिडन। कॉटिलिडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोल रहा हूं कॉटिलिडन, इसको मैं बोल रहा हूं कॉटिलिडन। मैं आपको सीड नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सीड नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और जिस जगह पर कॉटिलिडन अटैच है, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से, जिस जगह पर कॉटिलिडन अटैच है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से ऊपर है, जो कॉटिलिडन से ऊपर है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और जहां कॉटिलिडन अटैच है, उसके नीचे का पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। बच्चों ये एक एम्ब्रियो है, इससे बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का नाम होगा प्लांट। ये एम्ब्रियो एक बच्चा पैदा करेगा जिसका नाम है प्लांट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एपिकोटाइल क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि एपिकोटाइल क्या है, तो एपिकोटाइल क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन के अबव है या बिलो है, लिख के बताओ। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर वाले पार्ट को आप बोलते हैं एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या है? एपिकोटाइल पार्ट, एपिकोटाइल, एपी मतलब अपर, एपी मतलब अपर, द अपर, द पार्ट of embryonal axis, part of embryonal axis above the point of
above the point of attachment of cotyledon called hypocotyl और एपिकोटाइल, इसको आप बोलते हैं 2n। तो एपिकोटाइल आपका होता है डिप्लॉयड, एपिकोटाइल आपका होता है डिप्लॉयड, और एपिकोटाइल का जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और इसी को बोलते हैं शूट टिप। तो मुझे बताओ एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? एपिकोटाइल का एंड क्या है? एपिकोटाइल का एंड क्या है? प्ल्यूम्यूल है। एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? लिख के बताओ, एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? लिख के बताइए, लिख के बताइए। तो जो प्ल्यूम्यूल होता है, जो आपका प्ल्यूम्यूल होता है, वो प्ल्यूम्यूल भी आपका डिप्लॉयड होता है। तो एपिकोटाइल टर्मिनेट into plumule and plumule form shoot। तो स्टेम कौन बनाएगा? शूट कौन बनाएगा? स्टेम कौन बनाएगा? शूट कौन बनाएगा? प्ल्यूम्यूल बनाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप आइए हाइपोकोटाइल में। बताइए हाइपोकोटाइल अबव होगा या बिलो होगा? हाइपोकोटाइल अबव होगा या बिलो होगा? लिख के बताइए, हाइपोकोटाइल अबव होगा या बिलो होगा? जहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस पे कोटिलेडन अटैच होती है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको आप हाइपोकोटाइल बोलते हो। अबव की जगह आएगा बिलो, अबव की जगह आएगा बिलो, अबव की जगह आएगा बिलो, और ये भी आपका होता है 2n। और हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट होगा? हाइपोकोटाइल का जो पार्ट है, एंडिंग जो है, उसको आप बोलते हैं रेडिकल, उसको आप बोलते हैं रेडिकल, उसी को आप बोलते हैं रूट टिप। एक बच्चा चाहिए, बच्चा मतलब मुझे बेबी प्लांट चाहिए। तो बेबी प्लांट तभी बेबी प्लांट कहलाएगा जब उसमें स्टेम होगा और उसमें रूट होगा। स्टेम किसने बनाया? प्ल्यूम्यूल ने बनाया। स्टेम किसने बनाया? प्ल्यूम्यूल क्या बनाएगा? प्ल्यूम्यूल फॉर्म शूट, प्ल्यूम्यूल फॉर्म शूट। रेडिकल बनाएगा रेडिकल फॉर्म रूट, रेडिकल फॉर्म रूट। तो बताइए हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? बताइए मुझे, बताते क्यों नहीं हो? हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट हुआ? हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। हाइपोकोटाइल की एंडिंग को क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू, हाइपोकोटाइल की एंडिंग, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल, रेडिकल एंड रेडिकल फॉर्म रूट, एंड रेडिकल फॉर्म रूट। मुबारक हो, मुबारक हो, तुमने एक सीड डाला जमीन के अंदर। उस सीड के अंदर एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, उसके ऊपर कोटिलेडन अटैच थे। तो जहां कोटिलेडन अटैच होता है, उसके ऊपर के पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस के एपिकोटाइल बोलते हैं, नीचे के पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। दोनों ही डिप्लॉयड हैं। एपिकोटाइल की एंडिंग को प्ल्यूम्यूल बोलते हैं और हाइपोकोटाइल की एंडिंग को रेडिकल बोलते हैं। और प्ल्यूम्यूल शूट बनाता है और रेडिकल रूट बनाता है। तो जमीन में से जो पौधा निकलता है, उस पौधे में रूट भी होती है, उसमें शूट भी होती है। उसकी रूट किसने बनाई? रेडिकल ने बनाई। उसकी शूट किसने बनाई? उसकी शूट प्ल्यूम्यूल ने बनाई। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए,
जल्दी से यहां पर यस लिख दीजिए, फटाक से यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो यहां फटाक से यस लिख दीजिए। एम्ब्रियो किसके अंदर था? एम्ब्रियो सीड के अंदर था। तुमने जमीन में सीड डाला, उसके अंदर एम्ब्रियो था, उससे बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे में रूट थी, उसमें शूट थी। जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाया है। अभी इसका डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, अभी इसका डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, अभी इसका डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, अभी इसका डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। जल्दी से लिख लीजिए। जैसे देखिए यहां पे रेडिकल आया, हाइपोकोटाइल आया, प्लूमिल आया, एपिकोटाइल आया, 2n आया, कहीं पर एंडोस्पर्म आया, कहीं टेपेटम आया। तो मैं इन सबको एक जगह पे इकट्ठे करके आपको एक जगह पे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता ना, क्योंकि अभी बाकी है। इकट्ठा दूंगा, इकट्ठा। जल्दी से डन करिए, जल्दी से डन करिए, जल्दी से डन करिए। 2 कोटिडेंट मतलब डाइकॉट, सब डिप्लॉयड हैं। जो भी डिप्लॉयड है वो स्पोरोफिटिक पार्ट है, जो भी हैप्लॉयड है वो गैमेटोफिटिक पार्ट है। जल्दी से यस कीजिए। डन 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 डारा, डन 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 डारा। आ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। थोड़ा सा तापमान, गर्मी लग गई, गर्मी लग गई। हाँ आ जाओ फटाफट, फील लो, फील लेना फटाफट। आ जाओ फटाफट, आ जाओ, सब आ जाओ, सारे आ जाओ, सब आ जाओ। तो बच्चों ये रहा हमारा जाइगोट, ये रहा हमारा जाइगोट। अब आप देखिए कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। फील करिएगा, फील करिएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। इस जाइगोट के अंदर सबसे पहले एक डिवीजन हुआ, जिस डिवीजन को आप बोलते हैं ट्रांसफर डिवीजन, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन। इसके अंदर आपका हुआ ट्रांसफर डिवीजन, इसके अंदर आपका हुआ ट्रांसफर डिवीजन। तो जब इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो आपकी इसमें 2 सेल बन गई, आपकी इसमें 2 सेल बन गई। एक सेल आपकी बड़ी बनी और एक सेल आपकी छोटी बनी। तो जो बड़ी सेल बनी, जो बड़ी सेल बनी, इस सेल को हमने बोला बेसल सेल, और इसी को मैंने बोला सस्पेंसर सेल। पूरा समझाऊंगा, अभी पूरा समझाऊंगा। तो जो सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनी, उस सेल को मैंने बोला बेसल सेल, उसको मैंने बोला बेसल सेल। और ये वाली जो सेल है, इस सेल को मैंने बोला एपिकल सेल, एपिकल सेल, या मैंने इसको बोला एम्ब्रियोनल सेल, इसको मैंने बोला एम्ब्रियोनल सेल। तो ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बच्चों देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है ना, पॉजिटिव समझना। चैट बॉक्स में ऐसे बहुत तरह के लोग आएंगे जो समाज में, मतलब जिनको आप कहते हो असामाजिक तत्व, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक, सॉल्यूशन ये नहीं होता कि हम इनको ब्लॉक करें, ठीक है। इनकी परवरिश तो अच्छी ही की जाती है क्योंकि माँ बाप सभी के अच्छे होते हैं, बट इनके अंदर कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं जो ये बाहर से एक्वायर्ड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो जुबान हो जाती है वो गंदी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए।
अगर ये कुछ इस तरह के एब्यूसिव वर्ड कंटेंट कमेंट इसमें डालते हैं, कुछ गंदी लैंग्वेज में लिखते हैं, और कोई टीचर उस लैंग्वेज को पढ़कर ही इज गोइंग टू शाउट एट एनीवन, इट मीन्स ही इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब वो जबरदस्ती ओवर एक्टिंग कर रहा है, स्टूडेंट का टाइम, उनका अटेंशन खराब कर रहा है और उस स्पैमर को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनके कमेंट को भी हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इनको ब्लॉक करना इनका सॉल्यूशन नहीं है। ये तो कितने भी सारे आ सकते हैं, फेक आईडी बना के कितने भी आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम चैट में कम ध्यान दें, हम कंटेंट पे ध्यान दें जो मास्टर हमको पढ़ा रहा है। इससे दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होता है और टीचर का मानसिक संतुलन भी सही रहता है। अगर वो चिल्लाएगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, बच्चों का टाइम खराब करेगा। तो आओ बेटा मुद्दे पे आते हैं। ये है आपका जाइगोट, और जाइगोट में हुआ ट्रांसफर डिवीजन, बिल्कुल सही है, और ईश्वर सब देख रहा है। जो गलत करेगा, गलत बोलेगा, भगवान उनके साथ गलत करेंगे, चाहे वो मैं हूं, तुम हो या कोई भी हो, इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है आपका जाइगोट, ये है आपका जाइगोट, तो जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो आपकी दो सेल बनी। जो सेल माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनी, जो सेल माइक्रोपाइल एंड की तरह बनी उसको बेसल सेल बोला, उसको सस्पेंसर सेल बोला, और दूसरी जो सेल है वो एपिकल सेल है और एम्ब्रियोनल सेल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें से कौन सी सेल है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगी, तो आप बताएंगे उस सेल का जो नाम है वो सेल है एम्ब्रियोनल सेल। इनमें से कौन सी सेल है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगी? पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता, पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता, सिर्फ एपिकल सेल जिसको मैं एम्ब्रियोनल सेल बोल रहा हूं वही आपका एम्ब्रियो बनाएगी। तो फिर सर ये सेल क्या करेगी? देखिए देखिए ये सेल क्या करेगी। ये जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल के अंदर काफी सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए। इस बेसल सेल के अंदर काफी सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए। पूरा फील करना, ऐसा फील आएगा आखिरी में एकदम पीक पे जाके खत्म होगा, एकदम पीक पे जाके खत्म होगा। इस बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए। बेसल सेल में अगर एक ट्रांसफर डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेगी? 2। एक और ट्रांसफर डिवीजन होगा तो कितनी बनेगी? 4। एक और ट्रांसफर डिवीजन होगा तो कितनी बनेगी? 8। तो बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए। बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए। तो बेसल सेल में बहुत सारे आपके ट्रांसफर डिवीजन हुए। तो जब बेसल सेल में आपके बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए तो एक स्ट्रक्चर बना। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर 6 to 10 सेल्ड हो सकता है। ये स्ट्रक्चर 6 to 10 सेल्ड हो सकता है। तो ये जो 6 to 10 सेल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं सस्पेंसर। सब बताऊंगा, पूरा फंक्शन बताऊंगा, घबराना नहीं, पूरा का पूरा बताऊंगा। ये जो एपिकल सेल है, ये जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल के अंदर आपका फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन हुआ। तो जब एपिकल सेल में आपका फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन हुआ, इसमें पहला वर्टिकल डिवीजन हुआ। तो जब इसमें पहला वर्टिकल डिवीजन हुआ तो आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। तो बताओ ये जो चीज है, ये जो चीज नीचे बनी है, इसको मैं बोल रहा हूं एम्ब्रियो,
और ये एम्ब्रियो कितनी सेल स्टेज में है? ये एम्ब्रियो 2 सेल्ड स्टेज में है। ये एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज में है। तो बच्चों, जो बेसल सेल्स थी उसमें बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए, तो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना जिसमें सेल का नंबर 6 से 10 हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सस्पेंसर। और एपिकल सेल ने एक बार वर्टिकल डिवीजन किया तो उससे दो सेल वाला एम्ब्रियो बना, 2 सेल वाला एम्ब्रियो बना। बिल्कुल सही है। अभी मैं सस्पेंसर का फंक्शन आपको बताऊंगा। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए फटाक से। यहां बन रहा है एम्ब्रियो, ये बन रहा है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो नहीं है, ये एम्ब्रियो नहीं है, ये सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर है। अब सुनिए, सस्पेंसर एम्ब्रियो को धक्का मारेगा। सस्पेंसर पुशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो टुवर्ड्स। बताओ, सस्पेंसर एम्ब्रियो को किसकी तरफ धक्का मारेगा? किसकी तरफ धक्का मारेगा? खाना खा, खाना खा, खाना खा, खाना खा। सस्पेंसर एम्ब्रियो को धक्का मार रहा है, किसकी तरफ धक्का मार रहा है? खाना खा, खाना खा। बताओ, टुवर्ड्स। सस्पेंसर पुशेस डेवलपिंग एम्ब्रियो टुवर्ड्स। सस्पेंसर pushes developing embryo towards. Yes, yes, endosperm, 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 endosperm. खाना खा, खाना खा, खाना खा। बिल्कुल सही। This suspensor pushes developing embryo towards endosperm। अरे ऐसा सीन बनाऊंगा आज ऐसा सीन बनाऊंगा, इतना खतरनाक, रात में एकदम मैं ही आऊंगा सपने में। तो सस्पेंसर pushes developing embryo towards endosperm, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिए क्या हुआ। फिर से देखिए, ये हमने यहां से इसको कॉपी किया, फिर हमने यहां पे लाइन खींची। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, देखिएगा, ये एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज में था, बिल्कुल सही है। ये सस्पेंसर है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें फिर से वर्टिकल डिवीजन हुआ। इस 2 सेल एम्ब्रियो में अगेन वर्टिकल डिवीजन, इसमें फिर से वर्टिकल डिवीजन हुआ, इसमें फिर से आपका वर्टिकल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से आप बताओ कितनी सेल बन गई, बताओ जरा कितनी सेल बन गई? आपकी बन गई 4 सेल, आपकी बन गई 4 सेल, आपकी बन गई 4 सेल। तो हे एम्ब्रियो, हां तू अब किस स्टेज में आ गया है? मैं एम्ब्रियो से पूछ रहा हूं, हे एम्ब्रियो तू अब किस स्टेज में आ गया है? तो एम्ब्रियो कह रहा है, मैं आ गया हूं अब 4 सेल स्टेज में, मैं आ गया हूं अब 4 सेल स्टेज में। बिल्कुल सही है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। मैं कॉपी में उतार लो, जल्दी से कॉपी में उतार लो, जल्दी जल्दी कॉपी में उतार लो। 528 है, खत्म करके जाऊंगा, डाइकॉट एम्ब्रियो खत्म करके जाऊंगा। जल्दी जल्दी कॉपी में उतार लीजिए, जल्दी जल्दी। जल्दी से कॉपी में बता ली। ये नीचे वाला ये है एम्ब्रियो, इससे मतलब है जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम बनाना एम्ब्रियो का, वैसे ही बनाऊंगा, अभी वैसे ही बनाऊंगा, वैसे ही बनाऊंगा। जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, और उतार के नोटेड लिख दीजिएगा, नोटेड।
जायगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, तुम पढ़ना एनसीईआरटी, पूरा एंडोस्पर्म पढ़ना, तुम्हें पूरा समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जहां कुछ वैसी लाइन आएगी मैं खुद पढ़ दूंगा, बिल्कुल मत घबराना। वन शॉट भी दूंगा भाई इस चैप्टर का, वन शॉट में तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लगा के सिर्फ एनसीईआरटी के वर्ड, एक एक वर्ड ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी का वर्ड, एक एक वर्ड पूरा का पूरा तुम्हें सब मिलेगा, बस तुम पेशेंस रखना। मैं कोई काम हड़बड़ी में नहीं करता, तमीज में, पहले एक काम को खत्म किया जाए। जायगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, एक बेसल सेल और एक एपिकल सेल। बेसल सेल में बहुत सारे डिवीजन हुए, तो आप चाहे ये वर्ड याद मत रखिए, ट्रांसफर डिवीजन चाहे आपको याद नहीं रखना मत रखिए, बहुत सारे डिवीजन हुए तो एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना 6 to 10 सेल, जिसको आपने बोला सस्पेंसर। इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, आपको वर्टिकल वर्ड याद नहीं रखना, कोई बात नहीं। 2 सेल एम्ब्रियो बना, इसमें फिर वर्टिकल डिवीजन हुआ, 4 सेल एम्ब्रियो बना। नोटेड नोटेड नोटेड, यस यस, तुम्हें सब मिलेगा यार, तुम देखते जाना। ये चैप्टर खत्म होते ही, जैसे ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जिस वीक में शुरू होगा, उसी वीक में मैं तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस चैप्टर का वन शॉट दूंगा, और तुम वन शॉट को खा के चेक करके बताना तुम्हें कैसा लगा। और वो वन शॉट 8 से 9 घंटे का दूंगा, पूरा डिटेल में होगा। माय वन शॉट इक्विवेलेंट टू मैनी शॉट्स, तो आप याद रखना मेरा वन शॉट बहुत डिटेल में होगा, आपको मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यस, डन 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 डन। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैंने इस स्लाइड को कॉपी कर लिया है, कॉपी कर लिया है तो मैं इतना मिटा देता हूं, ये मैंने इतना मिटा दिया, कॉपी करके मिटाया है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, उसने मिटा दिया, उसने मिटा दिया, कॉपी करके मिटाया है। हे स्लाइड, थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, और थोड़ा सा इधर आ जाओ, आ गई ये स्लाइड, यहां पर आ गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये जो स्टेजेस आपकी आई, ये जो स्टेजेस आई, इसके बाद फिर से डिवीजन हुआ, इसके बाद फिर से डिवीजन हुआ, यहां पर फिर से आपका डिवीजन हुआ, तो अब नीचे कितनी सेल बन गई, नीचे डिवीजन हुआ है, नीचे डिवीजन हुआ है, नीचे, तो आपका नीचे देखिए ये और ये 4 से कितनी बनेगी, बताओ बताओ, 4 से कितनी बनेगी, 4 से कितनी बनेगी, नीचे 4 से कितनी बनेगी, 8 बन गई, 4 से 8 बन गई, और ऊपर सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ऊपर सब कुछ वैसे का वैसा ही है, 4 से 8 बन गई। इसको बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है प्रो एम्ब्रियो, तो बच्चों को प्रो एम्ब्रियो समझाना था, इसलिए ये चीज बताई गई, इसलिए ये चीज बताई गई। इनको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, इनको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो सबसे पहले 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, तो ये जो एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं तीनों की तीनों ये काउंट होती है प्रो एम्ब्रियो में, और एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है प्रो एम्ब्रियो, तो ये प्रो एम्ब्रियो वर्ड लिखा है, तो प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां पर क्या हुआ, आपका डिवीजन हुआ, तो 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए, अब इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए मतलब मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, डिवीजन हुए मतलब मैरिस्मेटिक सेल्स हैं, बहुत सारे डिवीजन हुए, तो जब बहुत सारे डिवीजन हुए तो आपकी बहुत सारी सेल्स बनेंगी, आपकी बहुत सारी सेल्स बनेंगी, आपकी बहुत सारी सेल्स बनेगी, आपकी बहुत सारी सेल्स बनेगी। और एम्ब्रियो लग रहा है भटूरे की जैसे, एम्ब्रियो की जो अब स्टेज आई है, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर
एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आई? प्रो एम्ब्रियो आया। प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो। एनसीईआरटी में ये 3 वर्ड यूज नहीं किए, उसने प्रो एम्ब्रियो यूज किया, तो मुझे प्रो एम्ब्रियो समझाना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। प्रो एम्ब्रियो के बाद आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। मैनी डिवीजन, यहां पर बहुत सारे डिवीजन हुए, बहुत सारे डिवीजन हुए, मैनी डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन हुए, यहां पर बहुत सारे डिवीजन हुए। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। घबराना मत, बस तू घबराना मत भाई। 10 मिनट ले लूं आज एक्स्ट्रा, फिर तो यार अगले हफ्ते मिलेंगे यार। 10 मिनट दे दो, तकड़ी फिनिशिंग दूंगा। 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 बार एक्सप्लेन करूंगा, आग लगा के जाऊंगा, तकड़ी फिनिशिंग दूंगा अंदर तक। 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। अब इसके अंदर फिर से बहुत सारा डिवीजन हुआ, इस एम्ब्रियो के अंदर फिर से बहुत सारा डिवीजन हुआ, बहुत सारा डिवीजन हुआ। इतना भयंकर तरीके से डिवीजन हुआ, इतना भयंकर तरीके से इसके अंदर डिवीजन हुआ, इसके अंदर बहुत सारा डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ। और डिवीजन होने के बाद इस तरीके से इसके अंदर 2 लोब बन गए, इसके अंदर 2 लोब बन गए। इस तरीके से बहुत सारा डिवीजन हुआ, बहुत सारा डिवीजन हुआ, इतना सारा डिवीजन हुआ कि इसमें नीचे की तरफ 2 लोब बन गए, इसमें नीचे की तरफ 2 लोब बन गए, इसमें नीचे की तरफ आपके 2 लोब बन गए। देखना लास्ट में क्या फील आएगा आपको, देखिएगा अभी क्या फील आएगा, खतरनाक फील आएगा, खतरनाक फील आएगा। ये देखिए, ये आपका बहुत सारा डिवीजन हुआ, इतना सारा डिवीजन हुआ कि इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स जो नीचे की तरफ थी वो 2 लोब की फॉर्म में आ गई, 2 लोब की फॉर्म में आ गई। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मुझे हार्ट शेप दिख रहा है, ये मुझे हार्ट शेप दिख रहा है। और ये हमने इसको वापस से वैसा बना दिया, ये हमने इसको वापस से इसमें बना दिया। देखिए फिर से आइए, फिर से आइए। सबसे पहले था एक जायगोट, जायगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुए, 2 सेल आपकी बनी। जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी बड़ी उसको बेसल सेल बोला, दूसरी सेल को एपिकल सेल बोला। बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए तो एक लंबा सा फिलामेंट बना जिसको सस्पेंसर बोलते हैं। एपिकल सेल के अंदर वर्टिकल डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज में आ गया। उसके बाद ये वो स्ट्रक्चर है जो इस एम्ब्रियो को धक्का मारेगा टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। उसके बाद इसमें फिर से वर्टिकल डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो 4 सेल स्टेज में आ गया। उसके बाद 4 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन हुआ तो 4 से 8 आ गया, ऑक्टेन स्टेज आ गया एम्ब्रियो का। तो आपका यहां से लेके यहां तक की जो स्टेज होती है उनको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे डिवीजन हुए, बहुत सारे डिवीजन हुए तो इसके अंदर मेरिस्मेटिक सेल्स का नंबर बढ़ गया, सेल्स का नंबर बढ़ गया तो इसकी जो अपीयरेंस हो गई वो ग्लोबुलर दिखने लगी। इसमें फिर से मेरिस्मेटिक सेल्स में डिवीजन हुआ, खूब सारा डिवीजन हुआ, खूब सारा डिवीजन हुआ। डिवीजन होके आपका जो एम्ब्रियो का शेप आ गया उसमें नीचे की तरफ जो मेरिस्मेटिक सेल्स थी वो नीचे की तरफ लोब की फॉर्म में अपीयर हो रही है। इसको आप बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए और फटाक से इसको उतार लीजिए। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए और फटाक से इसको उतार लीजिए, फटाक से इसको उतार लीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया जल्दी से उतार लीजिए। अब जो डायग्राम बनेगा वो तुम्हें फील करा देगा, अब जो डायग्राम बनेगा वो तुम्हें फील करा देगा, ऐसा फील कराएगा मतलब क्लाइमैक्स आखिरी के अब आएगा, अब आएगा क्लाइमैक्स, अब क्लाइमैक्स आएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लाइमैक्स आएगा।
क्लाइमैक्स आएगा, क्लाइमैक्स, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लाइमैक्स आएगा, क्लाइमैक्स आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लाइमैक्स आएगा। क्लाइमैक्स तो बाकी है अभी, क्लाइमैक्स तो बाकी है अभी, पूरी क्लास का मजा तो अब आएगा, पूरी क्लास का असली क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। अरे रूह कांप जाएगी दीवाने, अरे वांदे लग जाएंगे तेरे वांदे, देखना अभी। डन डन। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। क्या मैंने इसको पहले कॉपी किया था? किया था। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो जब मैंने इसको कॉपी कर लिया तो मैंने इतना पोर्शन यहां से मिटा दिया, बिल्कुल सही है। और मैं इस दिल को यहां से यहां पर लेकर आ गया। अब आएगा क्लाइमैक्स, अब आपका आएगा क्लाइमैक्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर फिर से डिवीजन हुए, इसके अंदर फिर से डिवीजन हुए। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर फिर से डिवीजन हुए, इसके अंदर आपके फिर से डिवीजन हुए। तो आप देखिएगा ये एम्ब्रियो कैसे हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आप इसमें एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आप इसमें ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। फील आएगा अभी, फील आएगा अभी, देखिए फील आएगा। इसमें फिर से बहुत सारे डिवीजन हुए, इसमें फिर से बहुत सारे डिवीजन हुए, इसमें फिर से बहुत सारे डिवीजन हुए, इसमें फिर से आपके बहुत सारे डिवीजन हुए, इसमें आपके फिर से डिवीजन हुए। और ध्यान से देखिएगा, अभी आपको फील देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो लोब थे, ये लोब इलोंगेट हो गए, इन लोब ने इलोंगेट करके दो स्ट्रक्चर बना लिए। इनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन, इनको हम बोलते हैं कॉटिलिडन। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं प्ल्यूम्यूल, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं प्ल्यूम्यूल। तो मुझे बताओ दीवानो, दीवानो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, इसको क्या लिखूं, इस पार्ट को क्या लिखूं, इस पार्ट को क्या लिखूं, बताओ जरा, इस पार्ट को क्या लिखूं। अगर ये प्ल्यूम्यूल है तो ये पार्ट कौन सा होगा, बताओ जरा, लिख के बताओ। अगर ये प्ल्यूम्यूल है, ये प्ल्यूम्यूल है, तो ये पार्ट कौन सा होगा, लिख के बताओ। ये पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, लिख के बताओ। ये पार्ट क्या बनाएगा, ये पार्ट क्या बनाएगा, लिख के बताओ ना। रेडिकल नहीं, रेडिकल नहीं, रेडिकल नहीं, रेडिकल नहीं, ना ना ना, रेडिकल नहीं, रेडिकल नहीं। कौन सा पार्ट है जो प्ल्यूम्यूल में टर्मिनेट हुआ था, कौन सा पार्ट है जो प्ल्यूम्यूल में टर्मिनेट हुआ था? अरे ये एपिकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है। बताओ जरा ये वाला पार्ट कौन सा होगा, बताओ जरा ये वाला पार्ट कौन सा होगा, बताओ जरा ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, बताओ बताओ, शाबाश। कौन सा होगा? ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा हाइपोकोटाइल, बिल्कुल सही है। और बताओ फिर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, बताओ ये पार्ट कौन सा होगा, बताओ ये पार्ट कौन सा होगा, बताओ जरा ये पार्ट कौन सा होगा। ये वाला जो पार्ट होगा, बोला था ना क्लाइमैक्स तो आखिरी में आएगा,
इस वाले पार्ट को बोलेंगे रेडिकल, इसको बोलेंगे रेडिकल। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका रेडिकल है, ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है, ये वाला पार्ट एपिकोटाइल है, ये वाला पार्ट प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। और यहां पर ये वाली जो सेल थी, 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 ये वाली जो सेल है जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, ये वाली सेल बनाएगी रूट कैप, ये बनाएगी रूट कैप। रेडिकल ने रूट बनाया तो रूट को कवर करेगी रूट कैप। तो ये वाली जो सेल है सस्पेंसर की, जो सबसे क्लोज है, वो रूट कैप बनाएगी, वो रूट कैप बनाएगी। वो क्या फॉर्म करेगी? वो रूट कैप बनाएगी। फिर से समझना, ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स हैं, ये रेडिकल हो गई, ये वाला आपका हाइपोकोटाइल हो गया, ये एपिकोटाइल हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया, ये कोटिलिडन हो गया। रेडिकल रूट बनाएगी और रूट की जो कैप है वो ये वाली सेल बनाएगी। अगर समझ में आया, अगर मजा आया तो दिल बना दीजिए, अगर मजा आया तो दिल बना दीजिए, अगर तुम्हें समझ में आया, मजा आया तो दिल बना दीजिए। और इसको आप बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, इसको आप बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, इसको आप बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। बना दे दिल अगर समझ में आया। क्लाइमेक्स तो आखिरी में था, क्लाइमेक्स तो आखिरी में था, क्लाइमेक्स तो आखिरी में था। अगर ये प्लूम्यूल है तो प्लूम्यूल के ऊपर एपिकोटाइल ही होगा, क्योंकि एपिकोटाइल प्लूम्यूल में टर्मिनेट होता है। और अगर ये हाइपोकोटाइल है तो इसके ऊपर रेडिकल ही होगा। अरे आया ना बाबा, बोला था ना गेम बड़ा है, अरे बोला था ना दीवाने गेम बड़ा है। बनाना पड़ता है सीन, धीरे धीरे बच्चे को ऊपर लेके जाना पड़ता है। एकदम से क्लास में थोड़ी ना स्टार्टिंग के 10 मिनट में मजे आ जाएंगे, अरे धीरे धीरे मजा आएंगे रे। अरे दीवाने आया ना मजा, इसलिए पहले ये पढ़ाया था, इसलिए पहले ये पढ़ाया था ताकि तुम रिलेट कर सको। एपिकोटाइल प्लूम्यूल में टर्मिनेट होता है, हाइपोकोटाइल रेडिकल में टर्मिनेट होता है। ये चीज, यही चीज तो बच्चे को एम्ब्रियो में समझानी थी, यही चीज तो एम्ब्रियो में दिखानी थी। यही तो एम्ब्रियो है, ये रेडिकल है, ये रूट बनाएगा, ये आपका एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है, ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका कोटिलिडन है। अरे आ गया होगा मजा, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, तो पूरा का पूरा मजा आ गया होगा। 5:46 हो गए हैं, पूरा का पूरा मजा आ चुका है। अब तुम्हें एक प्रॉमिस करना है, तुम्हें एक प्रॉमिस करना है। अगर तुम मुझे 10 मिनट और दोगे तो मैं मोनोकॉट एम्ब्रियो भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं मोनोकॉट एम्ब्रियो खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इसी का रिवीजन दूंगा। आप घर पे जाके मोनोकॉट एम्ब्रियो नहीं पढ़ेंगे, आप घर पे जाके मोनोकॉट एम्ब्रियो नहीं पढ़ेंगे। आपके डीपीपी में मोनोकॉट एम्ब्रियो के क्वेश्चन हैं, आप उनको आज सॉल्व नहीं करोगे, आप उनको आज सॉल्व नहीं करोगे, आप उनको आज सॉल्व नहीं करोगे, आप उनको आज सॉल्व नहीं करोगे। तो बच्चों फटाक से आ जाओ। एक जायगोट था, जायगोट में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, आपकी 2 सेल बनी, एक सेल एपिकल है, एक बेसल है। पूरा का पूरा जायगोट एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट नहीं करता, जायगोट की एम्ब्रियोनल सेल ही एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट करती है। बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन हुए तो एक लंबा सा फिलामेंट बना जिसको 6 to 10 सेल फिलामेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको सस्पेंसर बोलते हैं। वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को धक्का मारेगा टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। और ये जो एम्ब्रियो है ये 2 सेल स्टेज में है और इसके अंदर वर्टिकल डिवीजन हुआ तो ये 4 सेल एम्ब्रियो के अंदर आ गया। उसके बाद
4 सेल के बाद आपका 8 सेल आया, इसको आप प्रो एम्ब्रियो बोलते हो। फिर डिवीजन हुआ तो एम्ब्रियो ग्लोबुलर हो गया, फिर डिवीजन हुआ तो वो हार्ट शेप हो गया, और उसके बाद फिर डिवीजन हुआ तो यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गए। इस ये रेडिकल बनाएगा। रेडिकल आपका आगे जाके क्या बनाएगा? रेडिकल आपका आगे जाके बनाएगा रूट, और रूट की जो कैप बनेगी वो ये वाली सेल बनाएगी, और ये आपका प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल आपका आगे जाके बनाएगा शूट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, यहां तक पूरा का पूरा समझ में आ गया है। आपको कल नोट्स मिल जाएंगे। हल्ला नहीं मचाना कि नोट्स नहीं मिले, बड़ी बेइज्जती सी लगती है। कल मिल जाएंगे नोट्स। कल तुम्हें मैं लिखकर पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स दे दूंगा। 30 मिनट्स का वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा, टाइम टेबल वाला, सब हो जाएगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, भाई फिर आएगा। थैंक यू।